Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rahman Dogar and you are watching my YouTube channel Struggle to Success. तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिबेट हो रही है इसके ऊपर कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आ गई है उसमें पाकिस्तानियों के लिए क्या है या पूरी दुनिया के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड ऑन होने जा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ये डिबेट चल रही है कि व्हाट्सएप की ये पॉलिसी आ गई है, लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो बेसिकली बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि 1 या 2% लोग जो होंगे वो प्राइवेसी पॉलिसी को रीड आउट करते होंगे। तो यूजुअली जो रूटीन है हम लोग कोई भी जो ऐप है वो डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन है विदाउट एनी रीड हम लोग किए हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि व्हाट्सएप की इस न्यू पॉलिसी को लेके लोग इतना क्यों कॉन्शियस हो गए हैं कि जी ये चीज़ क्यों हो रही है और हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर या सिग्नल के ऊपर या किसी भी अदर ऐप के ऊपर जाने को वो सोचना स्टार्ट हो गए हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये किस अम्ब्रेला के अंडर आता है। व्हाट्सएप भी ऑब्वियसली फेसबुक के अंडर आता है। तो आप लोग जितने भी यूज़र्स हैं वो आप लोग फेसबुक के ऊपर भी हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि व्हाट्सएप आपका कौन कौन सा डाटा जो है वो कलेक्ट करने जा रही है और वो किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट कर रही है। तो इसमें इतनी हैसल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बिफोर वी आर गोइंग टू स्विच ऑफ आवर व्हाट्सएप आइडेंटिटी, तो हमें उससे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि व्हाट्सएप की पॉलिसी जो है वो एक्चुअल पॉलिसी है क्या, हमें वो तो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि ये व्हाट्सएप जो है वो भी 19 बिलियन का आलमोस्ट फेसबुक परचेज़ कर चुकी हुई है। तो फेसबुक जो है वो बेसिकली इंस्टाग्राम है, उसका मैसेंजर है और बहुत सारे उसके ऐप्स हैं जो आपकी लाइक स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो फेसबुक के अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। तो उनकी पॉलिसी वेरी करती रहती हैं। एआई का दौर है, डिजिटल का दौर है, तो पॉलिसीज अपग्रेड होती रहती हैं। तो इसमें इतनी डरने की बात नहीं है। आप बीइंग अ प्रोफेशनल या इंडिविजुअल अगर आप अपना बिजनेस भी करते हैं तो आप व्हाट्सएप को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर तो इंडिविजुअली या प्रोफेशनली आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इतनी डरने की बात नहीं है। आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है या आपने कोई ऐसी डाटा ट्रांसफ़र नहीं करना जिससे आपको डरने की ज़रूरत हो। तो बहुत सारे लोगों के ये मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, आई एम एक्सचेंजिंग माई अकाउंट व्हाट्सएप टू टेलीग्राम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट द टेलीग्राम या सिग्नल या व्हाट्सएवर जो नई ऐप्स हैं उनके ऊपर कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी है वो है कि पहले उसको तो अंडरस्टैंड करें, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्यों पॉलिसी चेंज कर रहा है। उसको अंडरस्टैंड किए बगैर ही हम लोग स्विच ऑफ करना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आपको उस पॉलिसी के हवाले से पहले ये कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी, इनसे गो थ्रू हो जाएं तो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी और आपको अपना अकाउंट स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यू पॉलिसी विच कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम February 8 फरवरी तक ये उन्होंने डेडलाइन दी है कि जो लोग 8 फरवरी तक अपना डाटा जो है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको अगर कंप्लीट कर देते हैं तो उनका अकाउंट एग्जिस्ट करेगा और जो उसको अपडेट और उस टर्म एंड कंडीशन या उस पॉलिसी को एग्री नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, राइट। उसमें व्हाट्सएप एंड फेसबुक शेयर यूज़र इंफॉर्मेशन विद बिजनेसेस, राइट। वो जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो बिजनेसेस के साथ और थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने जा रहा है, राइट। और उसमें ट्रांजैक्ट ऑन दीज प्लेटफॉर्म, वो उन पे ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से मेथड नेक्स्ट जो व्हाट्सएप इंट्रोड्यूस करवाएगा वो कौन कौन से हैं, राइट। तो प्राइवेसी एक्सपर्ट एंड एंटी ट्रस्ट बॉडीज़ हैव आल्सो रेज्ड अलार्म। क्यों इस पर इतने अलार्मिंग हो गए हैं कि जी न्यू पॉलिसी को कि हर बंदे ही उस पर परेशान है। तो इसमें इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, रीड आउट कर लें। अगर आपको लग रहा है किसी की सुनी सुनाई बातों पे आपने नहीं जाना, उसको एक दफ़ा उससे गो थ्रू हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो इतनी कोई लाइक अगर आप फेसबुक यूज़र हैं और फेसबुक पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, आपकी इन्फो भी पड़ी है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप जिस डाटे को देने से डर रहे हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने उनको वो डाटा दिया हुआ है। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, वो मेरी समझ से बालातर है। व्हाट विल हैपन इफ़ आई विल अपडेट माई अकाउंट। अगर मैं अपना अकाउंट अपडेट कर दूंगा तो मुझे क्या मसले मसाइल होंगे, कुछ भी नहीं। सैडली देयर इज़ अ कैच, व्हाट्सएप स्टार्ट डिलीटिंग सर्टन बिट्स एंड ओल्ड कंटेंट।
तो अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आपका जो कंटेंट या आपकी जो डिटेल है उनके पास, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि व्हाट्सएप ने जो चीज़ें जो पॉलिसीज़ अमेंडमेंट की हैं, तो उन रूल्स को वो रूल्स आपकी इंडिविजुअल लाइफ पे अगर अफेक्ट नहीं हो रहे तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसको ऑलरेडी जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे अदर आप ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही ये नॉर्मल ऐप है, वैसे ही आप इसको अगेन यूज़ करेंगे। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, द मीन्स द ओल्ड मैसेंजर एंड पिक्चर यू थॉट यू हैड केप्ट सेफ इन द क्लाउड विल डिसअपीयर फॉर एवर। अगर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो जितना आपका डाटा पड़ा हुआ है वो उनके लिए इररेलेवेंट हो जाएगा, वो उसको डिलीट कर देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी उन्होंने 2020 में उन्होंने ये चीज़ लॉन्च करी थी, अब वो उसको कुछ इसके कंटेंट्स, कुछ फीचर्स को चेंज करने जा रहे हैं, जैसे वो डार्क मोड पे अब चला जाएगा, प्लस एंड ब्रांड न्यू फीचर्स उसमें और वो कर देंगे, विल एक्सपोज फेक कैचफिश, ये हो जाएंगी कॉन्टेक्ट्स ट्राइंग टू हुडविंग्स यू। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई इज़ व्हाट्सएप चेंजिंग प्राइवेसी पॉलिसी, ये क्यों चेंज कर रहा है वो अपनी प्राइवेसी को। द फर्दर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी वो लेके आना चाह रहा है। और उसके बाद वो बिजनेसेस कैन चूज द रिसीव सोर्स होस्टिंग सर्विस फ्रॉम आवर पेरेंट्स कंपनी फेसबुक टू हेल्प मैनेज देयर कम्युनिटीज विद देयर कस्टमर ऑन व्हाट्सएप। बेसिकली जो एफिलिएशन थी व्हाट्सएप की फेसबुक के साथ, जो उन्होंने उसको लाइक बाय कर लिया था ऑलमोस्ट, अब वो चाह रहा है कि जो बिजनेसेस वो बेसिकली जितनी इंफॉर्मेशन है आपकी फेसबुक पे है, मैसेंजर पे है, इंस्टाग्राम के ऊपर है या व्हाट्सएप के ऊपर है, वो उन सबको कंपाइल करके एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, जिसके थ्रू जो बिजनेसेस हैं, जब वो एआई को आप लोग जानते होंगे, एआई पे बेसिकली ये काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर, तो उसमें वो सॉर्ट आउट करके जो ऑथेंटिसिटी है उसको मेक श्योर कर रहा है कि जो लोग ये जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनको वो कंपाइल करके रेक्टिफाई करने के बाद वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट बना रहा है आपको। और उस प्रोडक्ट को बाद में ऑब्वियसली नथिंग इज़ फ्री। इस दुनिया में अगर आप किसी भी ऐप के ऊपर चले जाएंगे तो वो भी फ्री नहीं है, उसकी भी आपने टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़नी। मैं अपनी ये राय दे रहा हूँ, माइट भी कुछ लोग उसको पढ़ भी लें, लेकिन कुछ मोस्टली लोग उनको पढ़ते नहीं है और उसको एक्सेप्ट करके और कंटिन्यू कर देते हैं और यूजिंग द स्टार्ट न्यू ऐप, बस जस्ट इतना ही वो करते हैं। तो इन चीज़ों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखें, ये आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। डू यू हैव टू अपडेट माय व्हाट्सएप? ऑब्वियसली आपको 8 फरवरी जो उन्होंने लास्ट डेडलाइन दी है, उससे पहले आपने इसको समराइज़ करना है और आपने अपनी जो एग्रीमेंट है उसको आपने एक्सेप्ट करके और कंटिन्यू कर लेना है। इफ़ आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रख रहे या आप इररेलेवेंट मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे, इफ़ यू आर स्केरी, अगर आपको टेंशन है तो आप स्विच ऑफ कर भी जाए, कोई मसला नहीं है, उनके लिए वो मसला नहीं है, राइट। और डाटा जो कलेक्ट उसने करना है वो क्यों करना है, किस चीज़ के लिए करना है और कौन कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर शो हो रही होगी, जिसमें व्हाट्सएप जो डाटा कलेक्ट करने जा रहा है वो व्हाट्सएप यूजेज होगी आपकी पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन। इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टेटस अपडेट जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ग्रुप डिटेल जो आप लोग ऑलरेडी दे रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर जो आप लोगों ने ऑलरेडी उन्हें प्रोवाइड की हुई हैं, अबाउट इन्फो ये भी आपने ऑलरेडी उनको प्रोवाइड की हुई है। फ़ोन मॉडल कौन सा है ये वो जानना चाह रहे हैं, कौन सा फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, ओएस क्या है, बैटरी का स्टेटस वो जानने चाह रहे हैं, और आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है, टाइम जोन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है। तो अगर आप डिफरेंट आप अपना ऐप जो है वो डाउनलोड या साइन इन करते हैं थ्रू अपने सिस्टम के, तो भी वो सारी चीज़ें आपकी जा रही हैं। अब सिर्फ चेंजिंग ये हुई है कि उन्होंने आपको ये पॉलिसी बता दी है और इसको लोग लेके कॉन्शियस हो गए हैं कि जी पता नहीं व्हाट्सएप ने क्या कर देना है। तो बेसिकली व्हाट्सएप को वो अटैच करने जा रहे हैं फेसबुक के जो आपके बिजनेसेस पेजेस हैं उनके साथ, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा और उसके थ्रू जो भी एडवर्टाइजिंग होगी वो आप जो उनका पोटेंशियल कस्टमर होगा वहाँ तक वो जा रही होगी। तो होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, इसमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग आपको बताएंगे व्हाट्सएप इज़ टास्क टू लॉन्च मोबाइल पेमेंट, जो व्हाट्सएप ने अपना न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाना है और उसके कहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं, किन किन कंट्रीज में हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।